इमेजिन रात के 2 बज रहे हैं। आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं। बॉडी बहुत थकी हुई है और आपको नींद भी आ रही है, बट सो नहीं पा रहे। दिमाग फुल स्पीड में दौड़ रहा है। क्या मैंने उसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? उस मैसेज का रिप्लाई मुझे अभी तक क्यों नहीं आया? कल अगर ऐसा हुआ तो, या अगर वैसा नहीं हुआ तो? एक थॉट आता है। उस थॉट को रिलेटेड में दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा। ऐसे करते 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 आप एक मेंटल मेज में घुस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की। कैसे पहचाने कि हम एक्चुअली ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं या नहीं भी, और अगर हाँ तो क्यों कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकले। अगर आपका दिमाग भी ऐसे सब ऑफ स्विचेस ढूंढ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ इट फील्स। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक पूरा कोर्ट रूम हमारे दिमाग में चल रहा है। अच्छा बुरा सही गलत, हर डिसीजन के 100 आर्ग्यूमेंट्स, हर पॉसिबिलिटी के 100 आउटकम्स और हर आउटकम के 100 फियर्स। ऐसा लगता है जैसे हम किसी मेंटल जेल में कैद है। फिजिकली तो फ्री है बट मेंटली फंसे हुए हैं। हम प्रेजेंट में है ही नहीं। या तो पास्ट की कोई सिचुएशन रिप्ले कर करके उसमें रिग्रेट किए जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर के प्रेडिक्शंस में बिजी है। इससे होता ही है, सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है, सफोकेशन, रेस्टलेसनेस बढ़ती है, हमारी हैवी चेस्ट फील होती है, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। एंड सबसे डेंजरस बात तो ये है कि द मोर यू थिंक, द मोर योर थॉट्स मल्टीप्लाई। इट्स लाइक अ क्विक सैंड, जैसे कोई दलदल। जितना हम उसमें से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उतने ही अंदर धंसते जा रहे हैं। थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, कैसे पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो नॉर्मली थिंकिंग है या ओवर थिंकिंग है? लेट्स सी। थिंकिंग यूजुअली प्रोडक्टिव होती है, ओवर थिंकिंग इज रिपीटेटिव। थिंकिंग हमें सोल्यूशन की ओर ले जाती है और ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन की तरफ। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। सपोज हमारा कोई इंटरव्यू है और नॉर्मल थिंकिंग वुड बी लाइक मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, जबकि ओवर थिंकिंग सिचुएशन को ओवर एनालाइज करेगा। वी विल बी लाइक अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो, कोई आंसर नहीं आया तो, या आते हुए अगर मैं नर्वस हो गई तो, किसी ने मुझे जज किया तो। ओ माय गॉड। सिंपल रूल है, अगर आपकी सोच आपको क्लैरिटी दे रही है, सोचने के बाद अगर आपको क्लैरिटी महसूस हो रही है, तो आप नॉर्मली थिंक कर रहे हैं। अगर सोचने के बाद आपको कंफ्यूजन या स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम साइंस। फर्स्ट, सेम थॉट डिफरेंट एंगल। एक ही सिचुएशन को आप बार बार एनालाइज करते रहते हो, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं। सेकंड, इनडिसिसिवनेस। भले छोटा डिसीजन हो या कुछ बड़ा, वो पहाड़ हिलाने जितना मुश्किल लगता है। थर्ड, वर्स्ट केस सिनारियो। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग सबसे नेगेटिव सिचुएशन पे ही जाता है। फोर्थ, मेंटल एग्जॉशन। भले सारा दिन आपने कुछ ना किया हो, बट फिर भी थकान फील होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग पूरा टाइम काम कर रहा था। फिफ्थ, ब्रेथलेसनेस। कभी कभी सोचते सोचते आपको ऐसा फील होता है कि यू कांट ब्रीथ, यू फील सफोकेटेड। मेरी ऑब्जर्वेशन में जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो केयरलेस लोग बिल्कुल नहीं होते। एक्चुअली अपोजिट है, वो डीपली केयरिंग लोग होते हैं। दे केयर अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, दे केयर अबाउट देयर गोल्स, दे केयर अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स टू। इसीलिए वो हर चीज को डीपली एनालाइज करना चाहते हैं, और कभी कभी ओवर एनालाइज भी। प्रॉब्लम केयरिंग है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है जब हमारी केयरिंग एंजाइटी में बदल जाती है, और फिर दिमाग सोचने लगता है कि अगर मैं इसके बारे में ज्यादा सोचूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व ओवर सोचने से होती ही नहीं है। कुछ चीजें एक्शन लेने से सॉल्व होती है और कुछ चीजें सिर्फ टाइम के साथ। एक्शन प्लान, अब प्रैक्टिकल पार्ट। इसे हैंडल कैसे करें? फर्स्ट पॉइंट, कैच योर थॉट्स। जब भी आप खुद को ओवरथिंक करते हुए पकड़ो, तो खुद से ये सवाल करो कि क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं या प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड वन, राइट डाउन। आपकी प्रॉब्लम दिमाग से निकाल के पेपर पर लाओ। दिमाग स्टोरेज के लिए नहीं, प्रोसेसिंग के लिए बनी है। थर्ड वन, फोकस ऑन वर्ड्स इन योर कंट्रोल। दो लिस्ट बनाइए, एक जो आपके कंट्रोल में है, दूसरी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब सिर्फ पहली लिस्ट पे काम कीजिए। फोर्थ, सेट अ टाइम। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम पे सोचना जरूरी है, उसके लिए 15 मिनट डेडिकेट कीजिए।
उसके बाद एक्शन लीजिए। अनलिमिटेड थिंकिंग के लिए परमिशन ही मत दीजिए। फिफ्थ वन, स्मॉल एक्शंस। एक्शन इज द बिगेस्ट एंटीडोट टू ओवर थिंकिंग। अगर आपको करियर की टेंशन है, एप्लीकेशंस करो। रिलेशनशिप की टेंशन है, कन्वर्सेट करो। फिटनेस की टेंशन है, वर्कआउट करो। स्मॉल एक्शंस मोमेंटम लाते हैं। सिक्स्थ वन, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। लाइफ 100% सर्टन कभी नहीं होने वाली है। और सच कहूं तो कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से नहीं, इस थॉट से आता है कि जो भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। सो अगर आप ओवरथिंक करते हो तो याद रखो, आपके थॉट्स फैक्ट्स नहीं है। हर वो सिनारियो जो दिमाग क्रिएट कर रहा है वो रियलिटी नहीं है। आंसर्स सिर्फ सोचने से नहीं, प्रॉब्लम पे काम करने से मिलेंगे। इसलिए आज एक प्रॉमिस करो, जब भी आपको ओवरथिंकिंग और एक्शन के बीच चॉइस मिले, मेक श्योर कि आप थोड़ा कम सोचेंगे और थोड़ा ज्यादा करेंगे। क्योंकि लाइफ उन लोगों का वेट नहीं करती है जो सर्टेनिटी का इंतजार करे, बल्कि उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो फियर्स के बावजूद स्टेप्स लेते रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड रिमेंबर, दिमाग को हर सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहिए।